नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का जो चैप्टर है आरंभिक मानव खोज में, यानी आखिर जो आरंभ का जो मनुष्य था वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आरंभिक जो मानव है को आज हम अखेटक होता है शिकारी। अखेटक क्या होता है? शिकारी। खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। खाद्य संग्राहक यानी खाद्य यानी भोजन से जो संबंधित, संग्राहक मतलब इकट्ठा करके रखता था, तो उससे जानते हैं। वे भोजन तथा अन्य कई कारणों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। पौधे, फलों व जानवरों की समाप्ति पर, यानी जहाँ पर इंसान रहता था मानव, वहाँ पर पौधे, फलों और जानवरों को खाता था, और वो उनकी समाप्ति हो जाने पर वो एक स्थान से दूसरी जगह चला जाता था। तो ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण है यानी कि पशुओं को जो चराते थे तो उनका चारागाह खत्म हो जाता था, तो उसको दूसरे चारागाहों को ढूंढने के लिए वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और तीसरा कारण है मौसम, यानी मौसम की तलाश में, यानी मान के चलो ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा सर्दी वाले इलाके में, और जहाँ ज़्यादा सर्दी है वहाँ थोड़ा गर्मी वाले इलाके में चले जाते थे। और चौथा कारण था पानी की तलाश में। पानी यानी कि नदियों वगैरह जहाँ सूख जाती थी तो दूसरी जगह वो चले जाते थे। तो चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2, आरंभिक मानव खोज में। किसकी खोज में? यानी कि वो जो भी उसने खोज की, जैसे आग का या पशुपालन का इत्यादि सभी की खोज की। आखिर वे एक इधर या उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे। तो आरंभिक मानव को आज हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। वे भोजन तथा अन्य कारणों की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जो पहला कारण है वो है कि पौधे या फल या जानवरों की समाप्ति हो जाने पर वो इनकी तलाश में दूसरी जगह चले जाते थे। और सेकंड जो कारण है वो पशुओं का चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह चले जाते थे। और तीसरा कारण है मौसम। और चौथा कारण है पानी, यानी पानी की जहाँ कमी हो जाती थी तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। अब बात करते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों ने को ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। इनमें से पत्थरों व हड्डियों के औजार आज भी मिले हैं। तो जो आरंभिक मानव है उनकी जानकारी कैसे मिलती है? तो उनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे पत्थरों के औजार हो गए, तो वो आज भी मिलते हैं, तो वहाँ से उनकी जानकारी उपलब्ध रहती है। और पॉइंट की बात करते हैं, रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे वो। तो प्राचीन समय में जो मानव थे वो गुफाओं में व नदियों के तट पर रहते थे। जैसे इसका एग्जाम्पल है भीमबेटका। भीमबेटका जो गुफा है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। तथा वे ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके औजार बनाने के लिए, तो वो ऐसी जगह निर्धारित करते थे। बात करते हैं पूरा स्थल की। तो पूरा स्थल क्या है? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पूरा स्थल। यानी जो बर्तन, औजार या इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं वहाँ पूरा स्थल है। और आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में। इससे संबंधित क्या है, वो उपयोग में कैसे लेते थे? जैसे मांस पकाने के लिए या सुरक्षित महसूस करने के लिए, यानी कि कोई जानवर आ गया तो आग जला देते थे ताकि वो डर कर भाग जाए, या फिर जैसे भोजन पकाने या अपनी जैसे प्रकाश के लिए भी, यानी प्रकाश उत्पन्न के लिए भी वो आग का उपयोग करते थे। और जो कुरनूल गुफा है आंध्र प्रदेश में, कुरनूल गुफा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? कुरनूल गुफा, आंध्र प्रदेश में। पॉइंट की बात करते हैं नाम तथा तिथियाँ। तो 3 भागों में बांटा है प्राचीन जो काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख से 12,000 साल तक है।
जो 20,12,000 साल का जो ईसा पूर्व है, उस वो जो टाइम पीरियड है वो पूरा पाषाण युग का है। किसका है? पूरा पाषाण युग का। और मध्य पाषाण जो युग है वो 12,000 से लेके 10,000 तक है। और नव पाषाण 10,000 साल से पहले। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगे, जिसके कारण घास के मैदान बनने लगे। और उन घास के मैदानों से क्या होता था कि जो घास खाने वाले जानवर है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई और वहीं पर इंसान रहना शुरू कर दिया जहाँ पर घास के मैदान ज़्यादा हुए। तो ये जलवायु 12,000 साल पहले बदलनी शुरू हुई थी। मध्य पाषाण काल व नव पाषाण काल में मानव ने खेती करना व पशुपालन की शुरुआत की। खेती की और पशुपालन की शुरुआत की। खेती की शुरुआत की नव पाषाण काल में। खेती की शुरुआत कब की? नव पाषाण काल में। और पशुपालन की मध्य पाषाण काल में। लोगों द्वारा पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? लोगों द्वारा पौधे उगाने या जानवरों की देखभाल करने के लिए जो बसने देखभाल करने को क्या बोलते थे? बसने की प्रक्रिया। बात करते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे बुर्ज होम जो कश्मीर में है के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें घरतवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? घरतवास। जो झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं बुर्ज होम से घरतवास। बात करते हैं मेहरगढ़ की। तो मेहरगढ़ जो कि आज का बलूचिस्तान, जो कि बोलन नदी के किनारे पर है, इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा मेहरगढ़ में। इनमें चकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे गए हैं। अब बात करते हैं लेसन के बारे में। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आम तौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण था कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अब दूसरा कारण क्या है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने हुए लोग इनके पीछे पीछे जाया करते थे। और तीसरा कारण क्या है कि पेड़ और पौधों में फूल फल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों झरनों और नदियों में से मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने या पेड़ों की छाल जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर इन पर बाले या हथियार बनाए जाते थे। रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे? तो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है। लाल त्रिकोण का में यहाँ पर दिया है मैप में, एक तो है भीमबेटका और एक है कुरनूल। भीमबेटका मध्य प्रदेश में और कुरनूल है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं इन गुफाओं में। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक संग्राहक रहते थे।
मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित है। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पर पाए गए हैं। तो ये है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, और कुरनूल की जो पहाड़ी है, गुफाएं है, वो आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाओं व कंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी पर है, तो उनसे क्या है, धूप और बारिश से राहत मिलती थी। चूँकि पत्थरों के कारण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। पुरास्थल की बात करते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे इन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। तो कुरनूल गुफा ढूंढो, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। नाम और तिथियों के बारे में आप समरी में देख चुके हैं कि पूरा पाषाण काल जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 साल पहले का दौर माना गया है। और मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं मेसोलिथ को, 12,000 से लेकर 10,000 साल तक। और नव पाषाण काल जो कि 10,000 साल के बाद यानी उसके टाइम पीरियड है। तो बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगे। गर्मी बढ़ने के कारण क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास के मैदान उत्पन्न हुए, जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे इन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपना ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में लोग मछली भी महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत मानते। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू पशु बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते और इस तरह धीरे धीरे वह पशुपालक बन गए। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह से जगह पर लंबे समय तक रहना पड़े। यानी कि जब फसल उगाएंगे तो उसकी देखभाल के लिए टाइम लगेगा और वह एक स्थान पर रहने लगेंगे। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोग उसका भंडारण की बात सोचने लगे और बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद दिया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? तो आप इसका जवाब दीजिए कारण सहित। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें।
क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखे रहे होंगे? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जैसे भीमबेटका और कुरनूल हो गया, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है ये गलती या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़े और घरों के निशान मिले, जैसे बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। गुफाओं में जो घर बनाते थे उनमें सीढ़ियाँ लगी होती थी जिसे गर्तवास कहा जाता था। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। मेहरगढ़ की बात करते हैं तो मेहरगढ़ क्या है? बलूचिस्तान में। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली है। मेहरगढ़ के अलावा चक्कोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधियों उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में कई ऐसे कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया मिला है। संभवतः से प्रलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। उपयोगी शब्द आपने देख लिए होंगे। आखेटक खाद्य संग्रह। आखेटक मतलब शिकारी, और खाद्य जो भोजन से रिलेटेड है उसको इकट्ठा करके रखता था। पूरा स्थल बता दिया। उद्योग स्थल क्या है? जहाँ पर औजार बनाए जाते थे वो उद्योग स्थल है, और जहाँ पर रहने का स्थान था औजारों के साथ वो आवासीय स्थल। पूरा पाषाण काल यानी 20 लाख से 12,000 वर्ष तक, 12,000, और मध्य पाषाण 12,000 से 10,000 तक, और लघु पाषाण या नवपाषाण 10,000 साल। और कृषक जो खेती करते थे और पशुपालक जो पशु पालते थे। और कब्रें हो गई। कोड़ियों और सीपियों का उपयोग जैसे मनके वगैरह बनाने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसरों की। तो आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे, क्यों रहते थे? क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करे वर्षा, धूप इत्यादि से। घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ? 12,000 वर्ष पूर्व। कब हुआ? 12,000 वर्ष पूर्व। खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि खेती के लिए जो पेड़ पौधे हैं उनको बड़ा होने के लिए इंतजार करना पड़ता है, और उनकी देखभाल के लिए जैसे पानी देना, खरपतवार हो गया या अन्य काम हो गए। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे? पहले केवल शिकारी तो बाद में पशुपालन। क्योंकि जो खुदाई के दौरान निचली परत है उसमें तो ज़्यादा सभी जानवरों के जो हड्डियाँ या कंकाल मिलते हैं, और उसके जो ऊपरी सतह पर उन पे ज़्यादातर भेड़ बकरियों के या कुत्तों के जो कंकाल है वो मिलते हैं। इसके कारण पता लगता है कि वो बाद में पशुपालन करना शुरू किया। तो थैंक यू दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसमें लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग 12,000 से 10 साल। बसने की प्रक्रिया कब आरंभ हुई? 12,000 से साल पहले। और नवपाषाण 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले।
थैंक यू दोस्तों।